ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी दिवंगत महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में उपस्थित रहेंगे। रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में दिवंगत महारानी एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार की कई दिन चली प्रक्रिया अब अपने आखिरी चरण में पहुंच रही है। रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिवंगत महारानी के अंतिम दर्शन किए। उन्होंने लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल पहुंचकर महारानी के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति मुर्मू महारानी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ब्रिटेन की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति ने ब्रिटेन की महारानी की स्मृति में अपना शोक संदेश भी दर्ज किया। उन्होंने दिवंगत महारानी की स्मृति में लंदन के लंकास्टर हाउस में रखी शोक पुस्तिका में अपना संदेश लिखा। ध्यान रहे कि महारानी के अंतिम संस्कार की मुख्य रस्म स्थानीय समय के अनुसार सुबह 11 बजे वेस्टमिंस्टर आबे में होगी। इसके बाद दिन में 4 बजे सेंट जॉर्ज चैपल विंडसर कैसल में महारानी का पार्थिव शरीर कब्र में उतारा जाएगा। फिलहाल महारानी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए वेस्टमिंस्टर पैलेस के हॉल में रखा हुआ है। वहां से सोमवार सुबह 11:15 बजे महारानी का ताबूत शाही नवसेना की राजकीय गन कैरिज में रखकर वेस्टमिंस्टर आबे के लिए रवाना होगा। अंतिम संस्कार की मुख्य रस्म के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित बड़ी संख्या में राष्ट्र प्रमुख और राजकीय अतिथि शामिल होंगे। वेस्टमिंस्टर के डीन अंतिम संस्कार की रस्में संपन्न कराएंगे। इन रस्मों के बाद स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 11:55 के करीब 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। यह मौन श्रद्धांजलि पूरे ब्रिटेन में दी जाएगी। दोपहर 12 बजे राष्ट्रगान के साथ यह प्रक्रिया संपन्न होगी। यहां से महारानी का पार्थिव शरीर विंडसर ले जाया जाएगा। महारानी का पार्थिव शरीर कब्र में उतारे जाने की रस्म के समय ब्रिटेन के सम्राट, शाही परिवार के सदस्य और करीबी संबंधी मौजूद रहेंगे। विंडसर के डीन इस रस्म को अदा करवाएंगे। इसके बाद देर शाम किंग जॉर्ज फिफ्थ मेमोरियल चैपल में एक निजी दफन प्रक्रिया होगी। महारानी को उनके दिवंगत पति ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के साथ दफनाया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम इस समय शोकाकुल है। लोग फूलों, तस्वीरों और आंसुओं के साथ क्वीन एलिजाबेथ को याद कर रहे हैं। लोग घंटों लाइन में खड़े होकर वेस्टमिंस्टर हॉल जा रहे हैं, जहां क्वीन के पार्थिव शरीर को इन स्टेट में रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए यूके में हैं। रविवार को उन्होंने वेस्टमिंस्टर आबे में जाकर शोक व्यक्त किया। मंगलवार को करीब 500 खास मेहमानों के साथ वेस्टमिंस्टर आबे में राष्ट्रपति क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार फ्यूनरल में हिस्सा लेंगी। टीम डीडी न्यूज के साथ शुभेंदु घोष, लंदन। और लंदन से ही हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता शुभेंदु घोष। शुभेंदु, महारानी एलिजाबेथ के अंतिम दर्शन के लिए लंबी कतारें हैं, शोकाकुल वहां पे मौजूद लोग हैं, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहेंगे खासकर भारतीय दर्शकों के लिए कि आज का दिन अंतिम दर्शन की तमाम वो रस्में, अंतिम संस्कार की वो रस्म जो होती है, उसके तहत क्या कुछ आज होना है? जी ऋतु, आप देख सकते हैं सबसे पहले तो जिस तरीके से लोगों का तांता लगा हुआ है, और मैं बताऊं लोगों का जो आना है जहां पे वेस्टमिंस्टर एबी है उस तरफ जाकर उससे पहले वेस्टमिंस्टर हॉल में जाकर अंतिम दर्शन करने की जो अभिलाषा यहाँ के लोगों की है, वो पिछले करीब 10 दिनों से यहाँ के लोग, लाखों लोग घंटों लाइनों में लगकर इंतजार कर रहे हैं कि आखिरी दर्शन कर पाएं अपनी महारानी के। और आज बड़ा खास दिन है, ऐतिहासिक दिन भी है, शोक का दिन भी है। आज अंतिम संस्कार किया जाएगा महारानी एलिजाबेथ सेकंड का। हमें जैसे हमने रिपोर्ट में बताया कि अभी उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है जो वेस्टमिंस्टर हॉल है। वहां पे वेस्टमिंस्टर हॉल एक पार्लियामेंट का सबसे पुराना हिस्सा जो है उसको वेस्टमिंस्टर हॉल कहा जाता है। करीब 1000 साल पुराना वो हॉल है। वहां से उनका पार्थिव शरीर एक गन कैरेज पे रखे, और ये बड़ा ही एक मार्मिक दृश्य होगा। जो क्वीन एलिजाबेथ, जो महारानी एलिजाबेथ हैं, उनके जो बच्चे हैं अभी जो महाराजा बन चुके हैं, किंग चार्ल्स III,
उस गन कैरेज के पीछे चलेंगे। उनका पूरा परिवार, उनके पोता पोती, उनका परिवार, वो सब उस गन कैरेज के पीछे चलेंगे। इस गन कैरेज को लीड करेंगे जो नेवी के सोल्जर्स होते हैं। ट्रेडिशनली यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड को एक नेवल पावर के नाम से जाना जाता है, तो ट्रेडिशन यही रहा है कि जब भी किसी राजा अथवा रानी की मृत्यु होती है तो जो अंतिम संस्कार की रीति होती है उसमें जो नेवी होती है, डिफेंस की सबसे प्रमुख टुकड़ी, उसको लीड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। उसके बाद ये जो गन कैरेज है धीरे धीरे पहुंचेगा, करीब 500 मीटर की दूरी है करीब वेस्टमिंस्टर हॉल से वेस्टमिंस्टर एबी। ये जो चर्च है वेस्टमिंस्टर एबी का चैपल है, ये करीब 1000 साल पुराना चैपल है ऋतु। जितने भी राजा महाराजा इंग्लैंड के हुए हैं, इनका कॉरोनेशन, इनकी ताजपोशी और इनका जो अंतिम संस्कार होता है, जो फ्यूनरल होता है, वो इसी चैपल, इसी चर्च में किया जाता है। बहुत ही भव्य एक एबी है ये। करीब 2000 गेस्ट होंगे जब ये फ्यूनरल की रस्में पढ़ी जाएंगी, और उन गेस्ट में 500 बहुत ही प्रमुख जो मेहमान हैं, जो राजनेता हैं, उनमें प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी हैं, जो कि बाकी जो दुनिया भर से लीडर्स यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उनके साथ फ्यूनरल की जो प्रेयर्स हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, उनमें भाग लेंगी। भारत के लोगों की तरफ से जो कंडोलेंसेज हैं उनकी मैसेजेस दी जाएंगी, और उसके बाद करीब यहाँ पे 11 बजे वो शुरू होगा। 11:55 पे ये फ्यूनरल की रीति खत्म होगी। 2 मिनट के लिए जब फ्यूनरल समाप्त होगा तब पूरे यूनाइटेड किंगडम 2 मिनट के लिए मौन धारण करेगा, अपनी रिस्पेक्ट्स, अपने कंडोलेंसेस, अपने शोक एक साथ व्यक्त करने के लिए। और उसके बाद यहाँ से जिस पब्लिक फंक्शन से ये जो फ्यूनरल है थोड़ा सा प्राइवेट हो जाएगा, अंतिम संस्कार, उनका पार्थिव शरीर फिर वेस्टमिंस्टर एबी से ले जाकर जो उनका पर्सनल घर है विंडसर कासल, वहाँ पे लिया जाएगा, और वहाँ पे जो सेंट जॉर्ज चैपल है वहाँ पे उसको दफनाया जाएगा। और ये जो आखिरी पार्ट है अंतिम संस्कार का, आखिरी हिस्सा है, वो बड़ा पर्सनल होगा। राजा किंग चार्ल्स III और उनकी जो इमीडिएट फैमिली है वही आखिरी हिस्से में भाग लेंगी। शुभेंदु, महारानी एलिजाबेथ के व्यक्तित्व के कई पहलू थे। जब हम ये सुनते हैं कि बहुत किलोमीटर लंबी लाइनें हैं, उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं, तो किस तरह से खासकर जो आम जनता, क्योंकि राजशाही का प्रतीक महारानी एलिजाबेथ और 21वीं सदी के एक हम ऐसे आज़ाद लोकतंत्रों की बात करते हैं, तब किस तरह से याद कर रही है वहाँ की आम जनता महारानी एलिजाबेथ को? आपका सवाल बहुत अच्छा है ऋतु। ये भी कोई अगर बाहर से यहाँ पे आके देखता है तो बड़ा अद्भुत लगता है कि दिनों दिन मैं यहाँ, हम लोग कल रात से यहाँ पर हैं, हम लोग कवरेज कर रहे थे। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे लोगों का तांता लगा ही हुआ है। काफ़ी लोग, और काफ़ी ठंड है यहाँ पे, करीब 12 डिग्री सेल्सियस रात का तापमान होता है। लोग कंबल, चादर, कुर्सियां लेके रोड के किनारे बैठ गए ताकि दिन में ऐसा ना हो कि भीड़ इतनी हो जाए कि उनको अपनी महारानी के अंतिम दर्शन करने का मौका नहीं मिले। तो जो लोग बाहर से आते हैं उनको बड़ा रोचक लगता है कि ऐसी भावना कहाँ से आती है, और इसको समझने के लिए जो महारानी एलिजाबेथ ने अपनी जो अपना अनुभव है उसको संभाला है, उस पर हमें देखना होगा। कभी भी उन्होंने पक्षपात नहीं किया। जो क्वीन, जो मोनार्क का रोल होता है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मोनार्क को कहा जाता है। जो राजा अथवा रानी होती हैं उनको किसी भी पॉलिटिकल मैटर में अपना ओपिनियन देने की आशा नहीं की जाती। उनका जो रोल होता है वो न्यूट्रल होता है, और यही कारण है कि क्योंकि उन्होंने जीवन भर पक्षपात नहीं किया, इसीलिए शायद यहाँ के जितने भी लोग हैं यूनाइटेड किंगडम के, वो सब उनसे एसोसिएट कर पाते हैं। महारानी और उनका जो लेगेसी है वो उन सब का है, और इसीलिए ये भाव हम देख पाते हैं कि 5-5 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं, घंटों तक ठंड में लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक बार आखिरी दर्शन जरूर कर पाएं। शुभेंदु, बिल्कुल आपकी और दूरदर्शन की नज़र से दूरदर्शन के दर्शक भी आज देख रहे हैं किस तरह से महारानी एलिजाबेथ का अंतिम दर्शन, अंतिम संस्कार किया जा रहा है। साथ ही साथ बहुत ही अद्भुत अंदाज में आपने ये समझाया कि कैसे 21वीं सदी के लोकतंत्र में ये समझना, इसको पचा पाना बड़ा मुश्किल लगता है कि कई किलोमीटर लंबे लाइनें लगी हुई हैं अपने अंतिम दर्शन के लिए महारानी के। और साथ ही जिस तरह से आपने बताया कि लोग रात से अपने कंबल, बिस्तर, मौसम ठंडा है उसके बावजूद भी लोग इंतजार कर रहे हैं वहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक की पूरी जानकारी के लिए शुभेंदु।